राधे राधे, हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है अमावस्या। लेकिन जब अमावस्या सोमवार को पड़े तो इसे कहते हैं सोमवती अमावस्या। साल में एक या फिर दो ही सोमवती अमावस्या की तिथि बनती है जो बेहद शुभ मानी जाती है। माना जाता है इस दिन विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और संतान के सुख के साथ साथ सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन पितरों के नाम से तर्पण करना, पिंडदान करना और दान पुण्य का कार्य करने से पितृदोष से शांति प्राप्त होती है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन क्या करें जब मासिक धर्म यानी कि पीरियड आ जाए। हर महिला के मन में यही सवाल आता है कि सोमवती अमावस्या मासिक धर्म में पूजा कैसे करें, व्रत उठाएं या नहीं, व्रत का संकल्प कैसे लें, पितृ तर्पण कितने दिनों के बाद कर सकते हैं और फेरी कैसे लगाएं, साथ ही स्नान दान का कार्य कैसे करना चाहिए। बता दें आपको 2026 में अधिक मास लगा है और यह ज्येष्ठ मास की अधिक अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या भी है और इस दिन मिथुन संक्रांति भी है जो इस तिथि को काफी प्रबल बना रही है। 2026 में अमावस्या तिथि का प्रारंभ 14 जून की दोपहर 12:19 से हो रहा है, जिसका समापन 15 जून प्रातःकाल 8:23 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 15 जून दिन सोमवार को ही सोमवती अमावस्या की तिथि रहेगी। स्नान दान का 2 शुभ मुहूर्त देखा जा रहा है। पहला ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:03 से 4:43 तक, दूसरा शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:23 से सुबह 7:08 तक। राहु काल इस दिन सुबह 7:25 से सुबह 9:06 तक रहेगा। इस दिन अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या की बात तो यह है कि मासिक धर्म के दौरान औरतों को कितने दिनों के बाद इस व्रत में शामिल होना है। बता दें आपको कि हर महिला का पीरियड चक्र अलग अलग होता है। किसी का 3 दिन का, किसी का 5 दिन का, किसी का 7 अथवा किसी का 11 दिनों तक भी पीरियड चक्र चलता रहता है। वैसे में 5वें दिन में आप बाल धोकर पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हैं, पीरियड चक्र चल ही रहा है, तो जब तक आप पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाएं, तब तक आप पूजा में सम्मिलित ना हों। व्रत और स्नान का संकल्प आप गंगा नदी में स्नान करने के बाद ले लें, लेकिन पीरियड चक्र चल रहा हो तो गंगा नदी में स्नान भी नहीं करना चाहिए। उससे गंगा रुष्ट हो जाती है और जो वहाँ के लोग हैं उन्हें भी अछूत होने का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान कर ले या फिर गंगा नदी के किनारे गंगा जल का छिड़काव कर खुद को शुद्ध कर ले। इस दिन फेरी लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन मासिक धर्म यानी कि पीरियड के दौरान फेरी आप नहीं लगा सकते हैं। मानसिक रूप से आपको पूरी पूजा करनी है, शारीरिक रूप से आपको सम्मिलित नहीं होना है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी इस दिन पितरों का तर्पण करता है उसके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में बरकत आती है। लेकिन पितरों की पूजा आपको पीरियड के 7 दिन के बाद ही करनी है। अगर आपका पीरियड चक्र चल रहा है, 5वें दिन हो चुके हैं, तो आप बाल धोकर पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन पितरों का तर्पण नहीं कर सकते। इस साल आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इस साल मैं अछूत हूँ, पीरियड चक्र यानी कि मासिक धर्म चल रहा है। अगले साल इस व्रत को मैं संकल्प और विधि विधान के साथ पूरी तरह से करूँगी। यह थी आज की विशेष जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। राधे राधे।